80%, 100% या फिर 150%। आई एम श्योर आपने अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से ऐसा ही कुछ नंबर सुना होगा जब वो अपने घर के रीसेंट प्राइस अप्रिशिएशन के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट आपने न्यूज चैनल्स और यूट्यूब वीडियोस पे ऐसी कुछ हेडलाइंस भी देखी होंगी। बट ये सारे नंबर्स जनरली किसी एक घर या प्रोजेक्ट पे बेस्ड होते हैं, which may or may not represent the true picture of overall market। इस वीडियो से हम यही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि इंडियन रियल एस्टेट के बेस्ट परफॉर्मिंग माइक्रो मार्केट्स कौन से हैं, डेटा के बेसिस पे, क्योंकि इंडिया के रियल एस्टेट कॉन्वर्सेशंस में जो एक चीज सीरियसली मिसिंग है वो है रियल डेटा। एनारॉक ने सितंबर 2024 में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसने इंडिया के टॉप 8 सिटीज के मोस्ट एक्टिव मार्केट्स को स्टडी किया टू फाइंड द बेस्ट परफॉर्मिंग माइक्रो मार्केट्स इन लास्ट 5 years। And the results might surprise you। नंबर 5 पे आया द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसने 2019 से 2024 के 5 years के ड्यूरेशन में 79% प्राइस अप्रिशिएशन दिया। एंड व्हाट हैज कॉज्ड दिस अप्रिशिएशन? तो उसके मल्टीपल रीजंस हैं। आपको IGI एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़नी हो, या दिल्ली में कोई बिजनेस मीटिंग, उद्योग विहार में किसी फैक्ट्री जाना हो, या साइबर सिटी के ऑफिस, रोड ट्रिप के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लेना हो, या पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इसकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है और इसलिए दिल्ली और आसपास के एरिया से काफी लोग यहाँ पर अपना फ्लैट बुक कर रहे हैं। एंड आई नो आप में से काफी लोग द्वारका को बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट मानते होंगे बिकॉज इट हैज क्रिएटेड सो मच बस इन लास्ट 5 years। ट्रस्ट मी, ये रिपोर्ट देखने से पहले मैं भी यही सोचता था। एंड दैट इज व्हाई डेटा इज सो इम्पोर्टेंट, स्पेशली रियल एस्टेट जैसे बिग टिकट परचेसेस के लिए। अगर आप या आपके कोई जानने वाले द्वारका में फ्लैट ओन करते हैं तो आपने रीसेंट बुल मार्केट में कितना अप्रिशिएशन देखा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नंबर 4 पोजीशन पे है बेंगलुरु का व्हाइटफील्ड माइक्रो मार्केट, जिसने इस ड्यूरेशन में 80% अप्रिशिएशन दिया है, स्लाइटली बीटिंग द्वारका बाय 1%। वैसे तो व्हाइटफील्ड रिलेटिवली मैच्योर मार्केट है, बट ग्रेट वेदर, वेल डेवलप्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टीपल टेक पार्क्स एंड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के पास होने की वजह से ये अभी भी अच्छी ग्रोथ शो कर रहा है। और आप जानते ही होंगे कि रियल एस्टेट अप्रिशिएशन मोस्टली डिपेंड्स ऑन 2 मेन फैक्टर्स। पहला पॉपुलेशन ग्रोथ एंड दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेजर IT कंपनीज लाइक TCS, विप्रो, एक्सेंचर के साथ साथ काफी लार्ज MNCs लाइक मर्सिडीज बेंज, टेस्को एंड सैप लैब्स के सेंटर्स भी यहाँ लोकेटेड है, जो वेल पेइंग व्हाइट कॉलर जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। इन एडिशन टू गुड जॉब प्रोस्पेक्ट्स, यहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वेल डेवलप्ड है with a functional metro line, big shopping malls, multiple schools and big branded hospitals। ये लोकेशन काफी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल प्रोवाइड करती है। ऑफ कोर्स बेंगलुरु के ड्रेडेड ट्रैफिक जैम्स यहाँ भी प्रेजेंट है, बट कम ऑन, यू कैनॉट हैव एवरीथिंग। फन फैक्ट, श्री सत्या साई बाबा का सत्या साई हॉस्पिटल भी यहाँ लोकेटेड है। और नंबर 3 वी हैव कोकापेट फ्रॉम हैदराबाद विद प्राइस अप्रिशिएशन ऑफ 89%। यहाँ पे एवरेज प्राइसेस जो 2019 में अराउंड 4,700 पर स्क्वायर फीट थे, वो अभी बढ़कर 9,000 पर स्क्वायर फीट पहुंच गए हैं। और इस अप्रिशिएशन के पीछे कारण क्या है? पहला रीजन है इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। रिंग रोड के पास होने के साथ साथ ये लोकेलिटी पॉपुलर IT हब्स लाइक कचिबौली एंड हाईटेक सिटी के भी काफी पास है। और दूसरा है चेंज इन इन्वेंट्री मिक्स। आपने शायद नोटिस किया होगा कि पोस्ट कोविड हर कोई K-शेप्ड रिकवरी के बारे में बात कर रहा है। इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे भी पड़ा है, जिसकी वजह से ज्यादातर न्यू लॉन्चेस अब प्रीमियम एंड लग्जरी कैटेगरी में होते हैं। और कोकापेट में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स 50+ फ्लोर्स के प्रीमियम एंड लग्जरी फ्लैट्स ऑफर कर रहे हैं। मुंबई के बाद शायद यही एक लोकेशन है जहां 50 फ्लोर से ऊंचे स्काईस्क्रेपर्स का इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन है। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि इस कैटेगरी के अपार्टमेंट्स आर मच मोर एक्सपेंसिव देन अफोर्डेबल हाउसिंग, जिससे इस मार्केट का एवरेज प्राइस भी काफी इंक्रीज हो जाता है। रिपोर्ट के हिसाब से सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग माइक्रो मार्केट बेंगलुरु है। बेंगलुरु की इस लोकेशन ने लास्ट 5 years में 90% अप्रिशिएशन दिया है, ड्यू टू विच यहाँ के प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड टू अराउंड 8,200 पर स्क्वायर फीट। वैसे तो ओवरऑल नॉर्थ बेंगलुरु ने रीसेंट रियल एस्टेट बुल रन में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बट बेंगलुरु ने उसमें भी बेस्ट अप्रिशिएशन दिखाया है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के पास होने की वजह से इसके ग्रोथ को काफी बूस्ट मिला है। रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी ने यहाँ एक एरोस्पेस हब, हार्डवेयर पार्क एंड IT SEZ डेवलप करने के लिए 3,000 एकड़ लैंड अलॉट की है। इस मार्केट के अपकमिंग पोटेंशियल को देखते हुए प्रोमिनेंट रियल एस्टेट बिल्डर्स लाइक गोदरेज, प्रेस्टीज एंड ब्रिगेड ने यहाँ अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिसको काफी अच्छा ट्रैक्शन भी मिला। शेल ने यहाँ अपना 52 एकड़ कैंपस भी ओपन किया है, जो अराउंड 1,500 लोगों को एम्प्लॉय करता है। अदर कंपनीज लाइक सैप, बोइंग एंड कॉलिंस एरोस्पेस ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। इन सारे रीजंस की वजह से रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स भी इस लोकेशन को लेकर काफी बुलिश है। एंड नाउ कम्स द एरिया जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते हो, इंडिया का बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट।
और ये है एनसीआर का ग्रेटर नोएडा वेस्ट। इस मार्केट में लास्ट 5 इयर्स में एवरेज प्राइसेस 129% से अप्रिशिएट हुए हैं। ये मार्केट काफी समय से ठंडा पड़ा था, बट पोस्ट कोविड रियल एस्टेट बूम एंड जेवर एयरपोर्ट ने इस मार्केट को सिग्निफिकेंट पुश दिया है। सो देयर यू हैव इट, इंडिया के बेस्ट परफॉर्मिंग माइक्रो मार्केट्स डेटा के हिसाब से। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। रियल एस्टेट की ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में जो जानकार है वो ही समझदार है।